नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। बाड़मेर के समदड़ी से राजेश भाटी। समदड़ी क्षेत्र के ई मित्र संघ द्वारा स्वागत एवं विदाई एवं स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन। सिवाना आईटी प्रोग्रामर कमलेश कुमार का एसीपी पद पर प्रमोशन होने पर भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं समदड़ी आईटी प्रोग्रामर भवानी शंकर का समदड़ी से जोधपुर स्थानांतरण होने पर ई मित्र संघ द्वारा विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं ई मित्र संघ द्वारा दूसरी बार भव्य स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समदड़ी रेलवे स्टेशन के पास मनवार गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही ई मित्र संघ के द्वारा अतिथियों का माला व साफा पहनाकर बहुमान किया गया। तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने व ग्रामीणों को लाभान्वित करने को कहा। तो वहीं विकास अधिकारी अजयपाल सिंह चौहान ने किसानों के प्रधानमंत्री योजनाओं में किसानों के ई-केवाईसी कार्य अपूर्ण होने को लेकर आ रही समस्याओं एवं रुके हुए लाभ को लेकर उन्होंने ई मित्र संचालकों को कहा कि किसानों को संपर्क कर उनके अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करें जिससे उनको लाभ मिल सके। वह अन्य कार्यों को लेकर भी अजयपाल सिंह चौहान ने जानकारी दी। वहीं प्रोग्रामर से एसीपी बने बाड़मेर के कमलेश कुमार ने कहा कि ब्लॉक के सभी ई मित्र को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने व ईमानदारी व लगन व मेहनत से कार्य करें, आमजन तक सेवा पहुंचाए जिससे ग्रामीणों को लाभ मिले। और वहीं ई मित्र के कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि समदड़ी और सिवाना क्षेत्र के ब्लॉक से ई मित्र संचालकों द्वारा श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है, जो बाड़मेर जिला स्तर पर हमेशा हर कार्य में प्रथम स्थान के साथ में आगे रहते हैं। ऐसे ही मिलजुल कर कार्य करते रहे और आम जनता को लाभ पहुँचाए। वहीं ग्रामीणों को लाभ मिले और आला अधिकारियों ने भी कार्यक्रम को लेकर संबोधित किया। तो ई मित्र संघ अध्यक्ष राजाराम माली के नेतृत्व में ई मित्र संचालकों द्वारा स्वागत एवं विदाई एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समदड़ी तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा, विशिष्ट अतिथि विकास अधिकारी अजयपाल सिंह चौहान, एसीपी बाड़मेर कमलेश राठौड़, आईटी प्रोग्रामर भवानी शंकर जोधपुर, आईटी प्रोग्रामर समदड़ी किशनलाल सिसोदिया, प्रोग्रामर कल्याणपुर प्रदीप खिमलानी, बालोतरा प्रोग्रामर प्रेम कुमार एवं अनिल सोलंकी, सांख्यिकी अधिकारी समदड़ी नेमाराम, सहायक प्रोग्रामर योगेश मीणा सिवाना एवं सहायक प्रोग्रामर बालोतरा गिरीश त्रिपाठी, सूचना सहायक सिवाना खीमाराम सुतार, पंचायत प्रसार अधिकारी हंसाराम भील एवं सहायक प्रोग्रामर समदड़ी योगेंद्र वाल्मीकि एवं आईए महेंद्र राठौड़, अक्षय व्यास एवं तहसील से रणजीत सिंह, राजू पटेल, सांख्यिकी से ससेन एवं ई मित्र संघ अध्यक्ष सिवाना आशु सिंह सहित पंचायत समिति समदड़ी एवं तहसील कार्यालय समदड़ी एवं आईटी प्रोग्रामर आईटी विभाग समदड़ी, बालोतरा, कल्याणपुर और सिवाना के आला अधिकारी एवं कर्मचारी स्टाफ मौजूद रहे। स्नेह मिलन समारोह को लेकर ई मित्र संघ अध्यक्ष राजाराम माली का तहसीलदार ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में ई मित्र संचालक एवं ई मित्र संघ के अध्यक्ष राजाराम माली ने सभी आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस आने वाले समय में सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे एवं जो भी ई मित्र संचालकों द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है वो आमजन तक पहुँचाए एवं ग्रामीणों को लाभान्वित करेंगे एवं जो सभी पधारे हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। इसी दौरान समदड़ी क्षेत्र के समस्त ई मित्र संचालक मौजूद रहे। वही मंच संचालन समाज सेवी एवं कंप्यूटर मास्टर नरसिंह पटेल द्वारा संचालन किया गया। तो देखते रहिए हर खबर पर नज़र, गांव ढाणी से लेकर शहर तक। अब तक न्यूज़ पर राजेश भाटी के साथ समदड़ी बाड़मेर से। स्वागत के रस्म के बाद में मैं ई मित्र छोटा सा एक संक्षिप्त में 2 शब्द में कहूँगा कि ई मित्र अपने आप में वास्तव में एक बहुत बड़ा शब्द है।
मित्र शब्द आते ही अपने दिल में और मन में संभव है। और ये जो पूरी टीम है समदड़ी की बड़े पारदर्शिता के साथ में काम कर रहे हैं। और माला के लिए लाओ जी। और गजय सिंह जी संभव है। और ये जो पूरी टीम है समदड़ी की बड़े पारदर्शिता के साथ में काम कर रहे हैं। पहुंचाने का कार्य ई मित्र के माध्यम से हो रहा है, जिसमें करीब 100 से अधिक सेवाओं का लाभ लेना है या विकलांग पंजीयन जैसी हर कोई छोटी मोटी योजनाओं का लाभ खंड कार्यालय हो जो अपने सिखाना होता है, तहसील कार्यालय समदड़ी हो या पंचायत में एक धागे में गिरो करके सब संगठित होकर के चलते हैं। ये बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष युवा साथी राजू जी माली को। अगर वास्तव में ये बहुत अच्छा पूरे संघ को लेकर के चलते हैं, कोई भी काम हो, जितने भी मित्र वाले बैठे हैं मुझे विश्वास है कोई भी काम हो, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, चाहे आप कॉल करोगे कि राजू जी साहब जी मेरा काम अटक गया कैसे होगा, तो ये अपना काम छोड़ करके आप लोगों को हेल्प करेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजू जी और पूरे संघ को जोरदार तालियां। वास्तव में एक धुरी से सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। गाड़ी में दो नहीं सर मैं आप ओके धन्यवाद कावड़ा बढ़िया कावड़ा कॉलेज में करा हुआ कावड़ा ले जानी है फुटूटो है ना होती है वो ई मित्र के मार्फत ही आजकल आपको भी मालूम है 100 से अधिक हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जब कन्वर्जन है
जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, पेमाइश है, अन्य भी जो भी है, जो रेवेन्यू की जो ऑनलाइन योजना है वो समस्त ई मित्र के मार्फत आती है। और रही बात जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र के संदर्भ में, हमारे तहसील में जो रणवीर सिंह जी है, आपका रणवीर सिंह जी, मेरे ख्याल से एक से कभी कोई अगर कोई पोर्टल नहीं चला हो या साइट नहीं चली हो तो ही एक दिन रुकता होगा तो काम, नहीं तो लगभग सेम डे ये कर देते हैं। और मेरे तक या किसी ई मित्र वाले की कोई शिकायत आई कि भाई आपके ऑफिस में मेरा काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तो कोई आपकी कोई अगर समस्या हो तो मुझे बताए, मैं तैयार हूँ। और रही बात हमारे एक किसान पीएम पोर्टल किसान ई केवाईसी का चल रहा है, उसमें थोड़ा आप लोगों ने डाटा पूर्व में जो जल्दबाजी में या कैसे भी करके उनके पूर्ण आधार या वो जो भी कोई नंबर है वो आपने नहीं किए, इसी कारण से वो पेंडिंग है लगभग 4-5 हज़ार लगभग। तो वो सब जनता यहाँ की है, इसी कारण से आप थोड़ा व्यक्तिगत इसमें रुचि लेकर के लिस्ट भी आपको शायद उपलब्ध करवा दी है, नहीं हो तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। थोड़े उनसे व्यक्तिगत आपने अगर अपलोड किए तो आपको मालूम है ये कौन लेके आया था, तो उससे थोड़ा करके उसको जो भी कमी है उसमें वो अपलोड करा दे तो उन लोगों को फायदा मिलेगा। जो राज्य सरकार जो भी योजना है उनके पैसे हैं जो पीएम किसान से आ सके। और रही बात आप लोगों ने मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आपने हमें बुलाकर यह सम्मान दिया, इसके लिए सभी का धन्यवाद। हमारे पंचायत समिति आईटी ऑफिस से पधारे हुए स्टाफ और समस्त ई मित्र बंधुओं, आज जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है और सभी को मंच पे अधिकारियों को और उनके कार्मिकों को बुला करके जो सम्मान दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिटायरमेंट एक सतत प्रक्रिया है, आए दिन नए आपको स्टाफ कभी न कभी मिलते रहेंगे, आपके यहाँ पे जो प्रिय अधिकारी वो भी कहीं कहीं बाहर जाते रहेंगे, तो ये एक सतत प्रक्रिया है और हम सब इसका हिस्सा है, इसमें कोई आज नई बात नहीं है। और सरकारी काम जो है वो सरकार ने हमें नियुक्त इसीलिए किया है और हम आज कुर्सी पे इसीलिए बैठे हैं कि जनता का काम कर सकें, जनता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका काम कर सकें और अपनी जो सेवाएं हैं वो बराबर सभी को देते रहें। ये हमारा जो है लक्ष्य है और हम इसको प्रयास रहते हैं कि हम इसमें 100% अपना दें और सभी विभाग इसमें पूरी कोशिश करते हैं। रही बात ई मित्र की, तो ई मित्र मैंने लगभग 2014 में ज्वाइन किया था। 2014 में ज्वाइन किया जब समदड़ी और सिवाना जो है ई मित्र का जो बेल्ट है वो एक ही बेल्ट था। उसके बाद में पंचायत समिति समदड़ी का गठन अलग हो गया, तो ई मित्र वाले जो है समदड़ी वाले समदड़ी की तरफ रह गए और सिवाना वाले सिवाना, क्योंकि ऑफिस अलग हो गए, अधिकारी भी अलग हो गए, तो मीटिंग भी होती तो अलग होती, तो समदड़ी वालों का मिलना जुलना का। लेकिन फिर भी पुराने ई मित्र वाले हैं अपने बंधु जिनको मुझे ध्यान में है, ज़्यादा नाम नहीं लेकर के, जैसे गजल सिंह जी है, राजू जी है, आसमदीन जी है, इनके बाद में गजेंद्र जी है, रतपुरी जी है, पदम जी है, मतलब काफ़ी चेहरे, नई नाम लूँ तो ये मत समझना मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं पहचानता हूँ बाई फेस और फ़ोन आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि साहब मेरी ये समस्या है, कोई तकनीकी समस्या है या अन्य प्रकार का कोई भी काम है, तो टच में रहते हैं, वो ध्यान में रहता है। तो आपको अगर कभी भी लगे कोई समस्या है तो अपने जो भी संबंधित अपने आईटी के अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पे अपने स्टाफ बैठते हैं, तो अपनी समस्या को लेके उनके पास बेहिचक जाएं, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। दूसरा, जो दूसरे ऑफिसेज हैं, चाहे तहसील है चाहे पंचायत समिति है, इनमें भी अगर आपको कभी कोई दिक्कत आए तो इन अधिकारी महोदय से आप जाकर के निवेदन पूर्वक अगर कोई भी बात रखेंगे तो आपकी बात पे जरूर विचार किया जाएगा और जो भी समस्या है उस पर आपको निस्तारण दिया जाएगा। आपको कभी भी हमको अधिकारी, चाहे तहसील है चाहे समिति है चाहे आईटी है, हमको कोई भी काम आक्रोश में आके नहीं करना है कि वो नहीं कर रहे हैं साहब तो चलो धरना देंगे, आज तो कुछ हो जाएगा, आज हम कुछ लेके रहेंगे। प्रेम पूर्वक हमें निवेदन करके ही काम को आगे बढ़ाना है, तो हम आगे सफल हो सकते हैं। वरना इन चीजों में तो टिकना है, हमें काम करवाना है, हमें साथ रहना है, तो प्रेम पूर्वक हमें जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान कराएं। आज आपने इतना हमें सहयोग दिया, इतना प्यार दिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अपने भवानी शंकर जी के पूर्व प्रोग्रामर साहब समदड़ी, इनका विदाई समारोह भी आपने रखा है, तो भवानी जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जहां आज वो नई अपनी जगह पे गए, जोधपुर टेक्निकल निदेशालय जो है, तकनीकी निदेशालय जोधपुर, वहाँ पे अपनी सेवाएं शुरू की है इन्होंने, तो इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऑफिस से पधारे, तहसील ऑफिस से पधारे स्टाफ और ई मित्र साथी, आपने आज जो मुझे बुलाकर, मंच को बुलाकर जो सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप
पूरी पंचायत समितियों में, बाड़मेर, बाकी जहाँ भी है वहाँ से बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसी तरह आप काम करते रहना। मेरा ये आपके साथ हमेशा कोई काम पड़े तो आप फ़ोन करना, हम आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही धन्यवाद। मुख्य श्री मान ACP साहब कमलेश जी राठौड़ साहब, जिनका हमारे सिवाना से प्रोग्रामर पद से जो है प्रमोशन हुआ है उप निदेशक ACP बाड़मेर, और बड़ा ही खुशी का विषय है कि आपने ACP के साथ साथ जो संयुक्त निदेशक के पद पर जो है कार्यक्रम किया है वो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे स्थानीय सिवाना समदड़ी से जुड़े हुए श्रीमान कमलेश जी राठौड़ साहब, और इनका बहुत ही सरल स्वभाव रहा है, बहुत ही सहयोग की भावना से जुड़े हुए हैं, बहुत ही धरातल से जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम में विदा लेने वाले हमारे समदड़ी के प्रोग्रामर साहब श्री भवानी शंकर जी, इनसे भी मैं पहली बार मिल रहा था, तो बहुत ही सरल स्वभाव से, और लगा नहीं मुझे जो है मैं किसी अधिकारी के साथ मिल रहा हूँ, लेकिन वो अपनापन और एक विभाग के साथ जुड़ा हुआ होना आप में बहुत ही गर्व का विषय है। कमलेश जी सर का इतना सरल स्वभाव है कि कई बार हम भामाशाह कैंप में या जैसे मान लो न्याय आपके द्वार में जाते थे तो मैं कहता था सर आप ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं, आप ब्लॉक लेवल अधिकारी बैठते हैं वहाँ बिराजिए, हम यहाँ काम संभाल लेंगे, लेकिन सर कहते हैं कि नहीं मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो ये आप में बहुत बड़ा बड़प्पन होता है और विभाग से सभी का सहयोग रहता है। मैं सर के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ, साथ ही भवानी शंकर जी से निवेदन करता हूँ कि आपका ट्रांसफ़र अपने गृह जिले में हुआ है, भूल चूक हमारे से कुछ भी आपसे कोई मतभेद हुआ हो तो आप साथ में न ले जाएं, यहीं रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ई मित्र संघ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने हैं और ऐसे के पद पर उन्होंने ज्वाइन किया है, और साथ ही मैं हमारे खास मित्र या भाई कह दो, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनको मैं छोड़ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इनका मेरे ऊपर था सपोर्ट, इस कारण से मैं आराम से अपनी सर्वाइव करता, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा बर्डन बढ़ गया है, और इनका सपोर्ट मैं हमेशा चाहूँगा कि लगातार मुझे इनका सपोर्ट मिलता रहे। और सभी मित्र भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि जिस तरह से आज तक सभी को इनकी सेवाएं देते रहें, मुझे भी पूरा सपोर्ट चाहिए, और मेरे लायक कोई भी काम हो या मुझसे कोई भी आपका कोई काम पेंडिंग सी हो तो आप मुझे तुरंत बता दें, मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ACP के रूप में ज्वाइन करने पर कमलेश जी और सभी सम्मानित मंच, आज आपने मेरे समदड़ी आने पर स्थानांतरण के रूप में जो ज्वाइनिंग के रूप में जो बधाई थी, सर्वप्रथम आपको आपका बहुत बहुत आभार। स्टैटिक्स डिपार्टमेंट से हमारे तरफ से धनाधार और मृत्यु का पंजीयन के संबंध में जो भी आपका सहयोग रहेगा उसके लिए हम तत्पर रहेंगे, और आपने जो भी मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दो पंचायतों को 100% अपने को जोड़ना है उस स्कीम से, तो इसमें बहुत कम टारगेट बचा है, 50-60 परिवार है, उनकी लिस्ट प्रोग्राम साहब से मांगी थी सुबह मैंने, ये दे देंगे तो आपको उपलब्ध करा देंगे ग्राम पंचायत के मार्फत। अब ये काम थोड़ा सा सीरियस लेना है इसको। कलेक्टर साहब हर स्कीम में, हर मीटिंग में सबसे पहले यही पूछते हैं CM चिरंजीवी बीमा का क्या हुआ, और दूसरी एक और अभी जो है मुख्यमंत्री CMREGS मतलब मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जैसे नरेगा है वैसी ये और स्टेट की स्कीम है, इसमें 25 दिन का रोजगार देना पड़ता है, तो जिन लोगों के 100 दिन हुए हैं उनके वापस जॉब कार्ड बनाना पड़ता है। इसके लिए जन आधार बहुत जरूरी है, और जन आधार में कई लोगों के पुराने मोबाइल नंबर नहीं होने की वजह से उनके जॉब कार्ड जनरेट नहीं हो रहे हैं। इसकी भी हमारे स्टेट लेवल से हर रोज मॉनिटरिंग हो रही है, इसलिए आप थोड़ा सा इन दो स्कीमों में विशेष रूप से ध्यान दें। तीसरी एक और है पालनहार योजना। अभी कल एक कोई लेडीज आई थी हमारे पंचायत समिति में, वो कह रही थी कि साहब इन बच्चों का बाप 10 साल से जेल में है और उसको पालनहार नहीं मिल रहा है। फिर मैंने कोई ये मित्र वालों से फिर बात भी की थी, नंबर लिख के दिए थे, मैंने कहा उनके पास ऐसे कोई भी गरीब लोग आए तो उनका सबसे पहले आप काम करें। धन्यवाद। हमारे ई मित्र संघ की ओर से स्नेह मिलन प्रोग्राम में आप सभी पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपने कीमती समय निकाल कर समय दिया है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।
और रही बात एक ई मित्र संघ 10 वर्षों से हमारा संगठन में चल रहा है, जिसमें सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट हो, आज दिन तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि जहाँ हमको कोई परेशानी झेलनी पड़ी। एक दिन का काम घंटों में होता है, चाहे समिति लेवल का हो, तहसील ऑफिस का हो या SDM लेवल का हो। और कई बार कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी लगे हुए हैं तो वो हमको खुद को गाइड करते हैं कि आपने ये गलती कर दी है, आप उसका सुधार करके वापस सही भेज दो। रणसा तो फोन करके बोलते कोई आपने जाति प्रमाण पत्र में सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है तो एक पन्ना पीछे रह गया तो आप करके भेज दो। कई प्रॉब्लम होता है तो वो देखते भी नहीं और रिजेक्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार सहयोग खूब मिल रहा है। और एक दो समस्या भी है हमारी ई मित्र धारकों की। अभी एक जाति प्रमाण पत्र में एक नकल अटेस्टेड नकल जोड़ने का काम किया, अभी पहले नहीं था, SDO साहब ने किया है, शायद कोई नियम में होगा। फिर भी आप तहसीलदार साहब, BDO साहब यहाँ पधारे हैं, SCP सर, हमारे प्रोग्राम सर, उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, नेक्स्ट बार कोई वापस बनाता है तो पुराना जाति प्रमाण पत्र लगा दे तो उसको अप्रूव करना चाहिए। फिर वो बोलते हैं भाई नकल लगाओ। तो ऐसे कई ग्रामीण इलाकों में गरीब लोग भी होते हैं, उनके बच्चों का बनाना पड़ता है, तो उनकी कोई ज़मीन भी नहीं होती है, क्या ज़मीन का पट्टा लाओ। तो अपने यहाँ पिछड़ा एरिया तो कोई पट्टा भी नहीं होता है, तो फिर बोलते हैं भाई सरपंच से लिखा कर लो भूमिहीन का प्रमाण पत्र। तो ऐसी कोई समस्या आती है तो उसको थोड़ा दूर करें। और एक श्रम विभाग की सर यहाँ एक प्रॉब्लम है, आप BDO साहब, तहसीलदार साहब, हमारे प्रोग्राम साहब बैठे हैं, तो एक बाहर का भी व्यक्ति यहाँ आकर लोगों को गुमराह कर रहा है कि भाई मैंने आपका काम करवाया है, मेरे को पैसा दे दो। हम ई मित्र 3 जने श्रमिक कार्ड का काम करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करते हैं। एक कोई नया है वो गुमराह करते हैं भाई मैंने तुम्हारा पास कराया है, मेरे को पैसा दो। ऐसा नहीं श्रमिक कार्ड के संबंध में कोई लूटमार कर रहे हैं, ऐसा हमारा कोई नहीं करा, पर वो एक आया यहाँ और वो गुमराह करके सबको कॉल करता है, घर घर फोन करता है, व्यक्तिगत फोन करता है कि आप यहाँ हो। तो इसके संबंध में आप थोड़ा ये एक्शन लेना। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने कीमती समय दिया, इसलिए ई मित्र संघ की ओर से हार्दिक आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष युवा साथी राजू जी माली को। अगर वास्तव में ये बहुत अच्छा पूरे संघ को लेकर के चलते हैं, कोई भी काम हो, जितने भी मित्र वाले बैठे हैं, मुझे विश्वास है कोई भी काम हो, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, चाहे आप कॉल करोगे राजू जी साहब जी मेरा काम अटक गया है, कैसे होगा, तो ये अपना काम छोड़ करके आप लोगों को हेल्प करेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजू जी और पूरे संघ को। और राजू जी माली से निवेदन करूंगा कृपया आप भी आगे पधारें। और मेरा मन की बात है कि मैं तहसीलदार साहब से निवेदन एक बार ई मित्र संघ की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा और जोरदार तालियों से आप लोग करें। और सभी से मैं निवेदन करूँगा, ई मित्र संघ की तरफ से सप्रेम सस्ने भोजन का भी यहाँ आयोजन किया हुआ है, कृपया सभी लोग भोजन करके पधारें। धन्यवाद। और अब एक और निवेदन करूँगा, एक बार ग्रुप फोटो भी हो जाए।